ये कहानी है प्राइड ऑफ द माफिया की। अभिराज मीटिंग रूम से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया, जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति जैसे ही बाहर आई, मान्या गुस्से से बोली, यार अदिति, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अदिति पहले ही परेशान थी और ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इसलिए वो भी गुस्से से कहने लगी, ओ प्लीज मान्या, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और मत कर। यार तुम दोनों का हो गया हो तो चले, वरना वो सिन्हा आज हमारी क्लास लगा देगा। अदिति चौंक कर पूछती है, अब कहाँ जाना है? और फिर उसको याद आता है आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम झुंझला कर उनके साथ जाने लगती है। तीनों जैसे ही ऑडिटोरियम में जाकर सीट पर बैठती है, वहीं पर पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच होने वाली है वो बिजनेसमैन अभिराज सिंह है। और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी तूने? अभी अदिति उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे द अभिराज सिंह, जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडियल पर्सनैलिटी वाले हमारे साथ है। और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था, तो चलिए बिना देर किए इनवाइट करते हैं मिस्टर अभिराज सिंह को। अभिराज जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। और हो भी क्यों ना, अभिराज की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी। और उस टाइम अभिराज ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर अलग ही डैशिंग लग रहा था। लड़कियां तो दीवानी हुई जा रही थी और अदिति का हाल ऐसा था, काटो तो खून नहीं। तभी अभिराज अपनी स्पीच शुरू करता है। थोड़ी देर में उसकी स्पीच खत्म हो गई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अभिराज थोड़ा रुककर कहता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अभिराज ये कहकर स्टेज से नीचे उतर ही रहा था जब टाइगर ने अभिराज और अदिति की मीटिंग रूम वाली वीडियो पीछे प्ले कर दी थी। अभिराज अचानक सामने देखता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शायद टाइगर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, अदिति की हालत अजीब होती जा रही थी और सब मुंह फाड़े अदिति को देख रहे थे। अदिति की नजर जैसे ही अभिराज पर पड़ी, अभिराज डेविल लुक लिए उसको घूर रहा था। अभिराज को खुद नहीं पता था टाइगर जैसा स्मार्ट आदमी इतनी घटिया गलती कैसे कर सकता था। अभिराज ने कुछ और सोचा था, उसको अदिति को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। इधर अदिति एकदम डर गई। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें लगातार बह रही थी, उसमें हिम्मत नहीं थी थोड़ी देर भी वहां खड़े होने की। अदिति डर कर ऑडिटोरियम से निकलकर भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़के ने उस पर कमेंट करके बोला, ओहो देखो तो कैसे, सामने तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है और पीछे ये गुल खिला रही है। अरे एक बार कह दिया होता, तुझे जन्नत दिखा देते हम। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता। इसने तो अमीर ज्यादा सोचकर लंबी छलांग मारी। अब अदिति को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं। वो सीधे निकल कर वहां से भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह चुभ गया। लेकिन अदिति को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो सीधे बस भागे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिराज ने टाइगर को कॉल किया और गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है टाइगर, तुमसे ये सब करने को किसने कहा था? उस लड़की को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। तुमसे बाद में निपटता हूँ, पहले जिसने अभी उस लड़की के ऊपर कमेंट किया है उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर उसने फोन काट दिया था। अदिति काली लंबी सड़क पर पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसको अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था। वो बस चले जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आकर प्यार से बोले, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको तो। अदिति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस चले जा रही थी। तभी वो लड़का आगे बढ़ा
और उसने अदिति को अपनी तरफ घसीटा, लेकिन किसी ने अदिति का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। अदिति उस वक्त बस बेजान गुड़िया की तरह इधर उधर हो रही थी। तभी वो लड़का गुस्से से बोला, अबे ओ हीरो, मेरे माल पर नजर मत डाल। रास्ता देख चलता बन। अर्जुन अपने डेविल लुक में गुस्से से बोला, तुम्हारी है, ले जाओ और मेरे सामने करो जो करना है, मैं भी तो देखूं। वो लड़का एकदम खुश होकर अदिति के कपड़ों की तरफ बढ़ा और अभिराज ने बंदूक की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। ये देखकर अदिति बेहोश हो गई और पीछे खड़ा लड़का भाग गया। अभिराज अदिति को गोद में उठाकर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर इतना सुनते ही जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है और अदिति को गोद में उठाए अभिराज पीछे बैठ जाता है। काली गाड़ी महल जैसे घर के सामने आकर रुकी थी। सफेद पत्थर से बना मेंशन और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी। गाड़ी के अंदर से अभिराज अपने डेविल लुक के साथ हाथों में अदिति को उठाए नीचे उतरकर बाहर आया तो उसको देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला। अभिराज अपने डेविल लुक के साथ सीधा आगे बढ़ रहा था। अभिराज की गोद में लड़की को देखकर गार्ड भी चौंक गया था, क्योंकि उसको बॉस के साथ जितनी लड़कियां आती थी, अभिराज ना तो उनको छूता था और ना उनसे ज्यादा बात करता था। अभिराज ने गार्ड को घूरा और अदिति को लेकर मेंशन में चला गया। अदिति को अभी तक होश नहीं आया था। अभिराज की फैमिली घर पर नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई थे। अभिराज अदिति को सीधा अपने रूम में लेकर गया और उसको बेड पर धीरे से किसी खजाने की तरह रख दिया। अभिराज ने अदिति को देखा जो बेहोश थी, लेकिन उसके जिस्म में हरकत हो रही थी। अदिति को अब होश आने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ उसको घूर रहा था। अदिति एकदम डरकर बोली, कौन हो तुम? क्यों लाए हो यहाँ मुझे? प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो। प्लीज तुम कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मैं सच्ची कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुमने किसको मारा, प्लीज छोड़ दो। अदिति लगभग उसके पैरों में गिरने वाली थी। अभिराज को कमजोर लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जो खुद के लिए लड़ना भी ना जाने। अभिराज ने अदिति को देखा और इससे पहले अदिति कुछ कह पाती, अभिराज ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा जहां उसको चोट लगी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दे दो। ये बात अभिराज को भी नहीं पता थी अदिति को इस जगह चोट लगी है। अभिराज ने सोचा सिर्फ शोल्डर पकड़ने से इतना कौन चिल्लाता है। एकदम से चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी, तड़प रही थी और अभिराज को पता नहीं था अदिति ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तभी अभिराज अदिति के शोल्डर पर अपनी उंगलियां घुमाता है। अभिराज की ठंडी उंगलियां आहना को अलग ही सुकून दे रही थी और तभी अभिराज वो जख्म देख लेता है जो अदिति के कंधे पर था। अभिराज धीरे धीरे अदिति के कान के पास जाकर कहता है। उसकी सांसें अदिति के कानों से टकरा रही थी। चिल्लाना मत बेबी गर्ल। अभिराज ने अदिति को देखा और फिर कॉल किया और कमरे से जाने लगा। अभिराज जाते जाते एक नजर डरी सहमी अदिति पर डालता है, जो एक कोने में सिमटी हुई बैठी रो रही थी। आंसू बहे जा रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। अभिराज ने कुछ नहीं कहा और कमरे से निकल गया। इधर अदिति से उठा भी नहीं जा रहा था। उसके शोल्डर पर जलन बढ़ रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी, जो उसकी हल्की सी चोट पर भी तड़प जाती थी। आज उनकी बेटी को किसी ने इतनी बुरी तरह तड़पाया था, लेकिन गलती अभिराज की भी नहीं थी। उसने अदिति को नॉर्मल ही पकड़ा था। ये बात उसने भी नहीं देखी अदिति को चोट लगी है। तभी दरवाजा नॉक होता है और कुछ सर्वेंट अंदर आते हैं। उनके हाथों में काफी मेडिसिन, फ्रूट्स, खाना और शॉपर्स थे। अदिति तभी देखती है एक डॉक्टर भी उनके साथ थी, जो अब अदिति के पास बैठ गई थी।
मैम, आपकी शोल्डर पर कुछ लगा है। मुझे सर ने अर्जेंटली कॉल करके बुलाया। प्लीज आप चेक करने दें। अदिति तभी गुस्से से बोली, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ। जाओ यहाँ से। तभी वो डॉक्टर थोड़ा परेशान होकर बोली, मैम प्लीज, सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा है आप कितना मना करें लेकिन आपको चेक करके जाना है। अदिति को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मानकर अपने शोल्डर पर दवाई लगवाने लगी। अदिति ने डॉक्टर की कही मेडिसिन भी ले ली। अदिति सोचने लगी, ये कहता है इसको मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देखकर इसने डॉक्टर ही घर भेज दिया। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता अभिराज। डॉक्टर चली गई थी। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लग रही थी, अदिति को खाना देकर बोली, बेटा कुछ खा लो। अदिति मना कर रही थी। उस औरत के बार बार कहने पर भी अदिति नहीं मानी। तब वो औरत अदिति को अभिराज के बारे में समझाकर और खाना खाने की विनती करके चली जाती है। अदिति गुस्से से सारा खाना फेंक देती है और उसकी ये हरकत अभिराज अपनी सीसीटीवी में देखकर गुस्से में चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अभिराज गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अभिराज बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। अभिराज को उन नन्हे बच्चों के चेहरे याद आ गए जिनको उसने तड़पता हुआ देखा था। तभी गाड़ी झटके से मेंशन के सामने रुकी और अभिराज गुस्से से बाहर निकला। घर के सब नौकर अभिराज को देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे। अभिराज अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। अदिति अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अभिराज सीधा बेड के पास जाकर अदिति को देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर झटके से खड़ा कर देता है। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का। मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी। सही हो जाओगी। आज से 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। अदिति ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अभिराज के मुंह पर मारा। मिस्टर अभिराज सिंह, अपनी हद और अपनी औकात तुम मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं मैं एक अबला नारी हूँ और तुम्हारी सब बातें सर झुकाकर मान लूंगी। तुम भूलो मत, अदिति राठौड़ से बात कर रहे हो और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पर आकर यहाँ रहूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे अभी मेरी अदिति की जुबान उसके मुंह में ही रह गई थी। तभी अभिराज ने उसको अपने करीब करके उसकी कमर को पकड़ा और उसके मुंह के पास जाकर गुस्से में बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अभिराज को थप्पड़ मारा है और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी आज तुमने क्या हरकत की है। अदिति ने डरकर अभिराज को देखा। देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूँ उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी। अभिराज ने अदिति के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, "श्श, बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द और बोला, जानती हो जो खाना बर्बाद किया है उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं और उस खाने को हासिल करने में उन्हें जानती हो कितना वक्त लगता है। देखो तुम जो भी हो मुझे जान से मार दो।" अदिति गुस्से से बोली, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अभिराज अदिति से थोड़ा दूर हुआ और उसको ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। सीरियसली तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? ओ नो मिस राठौड़, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। अदिति नफरत से चीखी, घटिया नीच इंसान, तुम्हें लगा भी कैसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? तभी अभिराज एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, सुननी पड़ेगी मिस अदिति, सुननी पड़ेगी। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुनकर अदिति एकदम डर गई। क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है।
लेकिन मेरे पापा से प्लीज दूर रहना। देखो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पर मत जाओ। प्लीज देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो मैं कैसे तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मुझे क्या नहीं पता मिस अदिति राठौड़। तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप है, सब कुछ जानता हूँ। मेरी तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पर नजर थी, और है, और रहेगी। खैर ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अभिराज ने अदिति को अपने पापा का फोटो दिखाया और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये। अदिति गुस्से से चीखी, मैं कैसे जानती होंगी, मैंने पहली बार देखा है इनको। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, और अगर झूठ बोलोगी उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभिराज की बात पर अदिति खुद ब खुद डर गई थी। क्या मतलब, कैसा अंजाम, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाहता। अभिराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अदिति रोते हुए कहती है, देखो प्लीज, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, मेरे पापा को छोड़ दो। अभिराज हंसकर बोला, आई लाइक इट, नाइस, समझदार लग रही हो काफी। ठीक है, ये लो वाइन रखी है, पियो इसे। अभिराज जानता था अदिति ऐसा नहीं करेगी, उसने सिर्फ डराने के लिए बोला था। और अगर अदिति ये वाइन पी भी लेती है तो शायद नशे में ही सही अभिराज के सवाल का जवाब देती जिसके लिए वो तड़पा था। लेकिन अदिति ने गुस्से में वाइन की बोतल उठाई और एक सांस में पी ली, और अभिराज हैरान होकर देख रहा था। आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी। थैंक यू।